हेलो फ्रेंड्स। सी प्लस प्लस लैंग्वेज सीखने की सीरीज़ में आज हम देख रहे हैं हमारा लेक्चर 21 का पार्ट 2, जिसमें हम पढ़ रहे हैं फाइल हैंडलिंग इन सी प्लस प्लस। हम लोगों ने पिछले पार्ट में बेसिक ऑफ फाइल हैंडलिंग पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि डेटा परसिस्टेंस क्या होता है और कैसे फाइल को ओपन किया जाता है। फाइल पे ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए स्ट्रीम्स का क्या मतलब है, वो तमाम स्ट्रीम क्लासेस जो सी प्लस प्लस प्रोवाइड करती है उसमें से कुछ क्लासेस की बात हमने करी थी। हमने समझा था कि ये जो तीन अलग से हाईलाइटेड ग्रीन कलर में आपको क्लासेस के नाम दिख रहे हैं, इफ स्ट्रीम, ऑफ स्ट्रीम और एफ स्ट्रीम, इन क्लासेस का इस्तेमाल हम फाइल हैंडलिंग में करेंगे। हमने पिछले पार्ट में एक प्रोग्राम भी बना के देखा था जिससे कि फाइल में राइटिंग परफॉर्म हो सके, और हमने एक फाइल बनाई थी। फाइल का नाम था myfile.dat। इस फाइल के अंदर हमने हेलो राइट किया था, और हेलो में क्योंकि 5 कैरेक्टर होते हैं इसलिए इसके अंदर 5 बाइट्स कंज्यूम हुए। अब हम लोग आज एक और प्रोग्राम बनाएंगे जिससे कि फाइल का कंटेंट रीड करके हम आउटपुट स्क्रीन पर दिखाना चाहते हैं। तो देखिए, इस तरह का प्रोग्राम बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको एक हेडर फाइल इंक्लूड करनी होती है fstream.h। बाकी के हेडर फाइल से आप फैमिलियर हैं, जैसे iostream.h, जिसका इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं क्योंकि सी इन सी आउट ऑब्जेक्ट्स का डिक्लेरेशन इस हेडर फाइल के अंदर है। इसके अलावा #include conio.h, इस हेडर फाइल का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम getch और clear screen जैसे मेथड्स को कॉल कर रहे हैं। इनका डिक्लेरेशन conio.h में। अब हम लोगों को क्या करना है, एक फंक्शन बनाना है मेन, जिसके अंदर हम इफ स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने वाले हैं। ये मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया, ऑब्जेक्ट का नाम रख लिया fin। इससे पहले मैं स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ। ओके, हम ये चाहते हैं कि हम फाइल में से कैरेक्टर्स रीड करें और उनको स्क्रीन पर डिस्प्ले करें। हमने पिछली क्लास में देखा था, पिछले लेक्चर में देखा था कि ऑफ स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हमने ओपन फंक्शन को कॉल किया था, जिससे कि फाइल का हमारे इस ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएशन हो जाए। बेसिकली अगर आपको ध्यान हो इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, तो ये जो दो ब्लैक लाइंस आपको दिखाई दे रही हैं, हमारे प्रोग्राम का वेरिएबल का डेटा जब फाइल में जाता है तो उसके लिए जो हमें लाइनिंग की ज़रूरत है, जो हमें मीडिएटर चैनल की ज़रूरत है, उसे हम बोलते हैं आउटपुट स्ट्रीम। जबकि फाइल के डेटा को जब हमें अपने वेरिएबल में लाना होता है तो उसे हम बोलते हैं इनपुट स्ट्रीम। तो ये जो इनपुट स्ट्रीम दिखाई दे रहा है आपको, इसको हमने अपने प्रोग्राम में ऑब्जेक्ट के तौर पे रिप्रेजेंट किया है, इफ स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट के तौर पे। इफ स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट एक इनपुट स्ट्रीम को रिप्रेजेंट करता है। ओके, लेकिन ये इनपुट स्ट्रीम इस फाइल के साथ कनेक्ट भी होनी चाहिए, और ये कनेक्शन करने के लिए हमको कॉल करना होता है एक फंक्शन ओपन। ओपन फंक्शन का जो पहला आर्ग्यूमेंट है वो है फाइल का नाम। फाइल का नाम myfile.dat, ये वही फाइल है जो अभी हम देख रहे थे। ये देखिए फाइल myfile.dat। इस फाइल को मैं रीड करना चाहता हूँ, ये बिन फोल्डर में रखी हुई ये फाइल। ओके, अब मुझे क्या करना है, मैं मान के चलता हूँ कि फाइल एग्जिस्ट कर रही है, इसलिए एसोसिएशन हो चुका है। अब मुझे रीडिंग करनी है। अब आप बताइए, जब आप कीबोर्ड से डेटा रीड करते हैं तो किस तरीके से रीड करते हैं? आप सीन की मदद लेते हैं, आप कुछ ऐसा लिखते हैं सीन, और कोई वेरिएबल लिखते हैं ch आपने कुछ वेरिएबल बनाया होगा, लेट्स से क्या टाइप का एक वेरिएबल बनाया होगा ch। तो ये लाइन लिखने से क्या होता है? ये लाइन लिखने से ये होता है कि एक कैरेक्टर यूज़र एंटर करता है कीबोर्ड से और वो ch में आता है। पर वो कैरेक्टर कीबोर्ड से ही एंटर क्यों होता है? क्योंकि ये जो सीन ऑब्जेक्ट है वो कीबोर्ड के साथ एसोसिएटेड है। तो जब ये ऑब्जेक्ट जो कि इनपुट स्ट्रीम को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर कीबोर्ड से एसोसिएटेड है तो डेटा कीबोर्ड से ही जनरेट होगा, और इसे इनपुट स्ट्रीम से होते हुए कहाँ पे लाया जाएगा? ch में लाया जाएगा। लेकिन इस बार हमने क्या किया है, हमने इफ स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट बनाया fin, जो बिल्कुल सीन जैसा है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि सीन कीबोर्ड से एसोसिएटेड है और fin myfile.dat से एसोसिएटेड है।
तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ लिख देते हैं FN। तो जो पहला कैरेक्टर होगा फाइल में वो रीड हो जाएगा और वो CH में आ जाएगा। अब मैं क्या करूं, क्योंकि मुझे एक कैरेक्टर नहीं कई सारे कैरेक्टर्स रीड करने हैं फाइल में, तो ये तो एक ही कैरेक्टर आया, पहला कैरेक्टर आया। अब मुझे बहुत सारे कैरेक्टर्स अगर रीड करने हैं तो मैं क्या करूँगा, मैं एक लूप लगाता हूँ जो तब तक चले जब तक कि फाइल का एंड ना आ जाए, और इसके लिए मैं लिखता हूँ FN डॉट EOF। EOF एक फंक्शन है जिसका मतलब है एंड ऑफ फाइल। अच्छा, ये फंक्शन क्या करता है, ये पता लगाता है फाइल का एंड आया क्या। अगर फाइल का एंड आ गया है तो ये रिटर्न कर देगा 1। पर मैं तो ये लूप चलाना चाहता हूँ जब फाइल का एंड ना आया हो, राइट। तो फाइल का एंड नहीं आया होगा तो ये फंक्शन रिटर्न करेगा 0। ओह, तो वाइल लूप फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ एक नॉट लगा देते हैं जो ट्रू को फॉल्स, फॉल्स को ट्रू कर देगा। तो एंड ऑफ फाइल फंक्शन जब 0 रिटर्न करेगा, मतलब फाइल का एंड नहीं आया है, तो ये नॉट उसे ट्रू बना देगा और लूप को चलाएगा। अब लूप के अंदर मैं जो कुछ भी लिख रहा हूँ वो चलेगा जब तक कि फाइल का एंड नहीं आता। मैं यहाँ पे लिखता हूँ सी आउट। क्यों सी आउट? क्योंकि जो पहला कैरेक्टर मैं ऑलरेडी वाइल लूप के ऊपर ही रीड कर चुका हूँ उसकी वैल्यू मैं स्क्रीन पर दिखाना चाहता हूँ, और उसके बाद मैं अगला कैरेक्टर रीड करता हूँ। देखिए, जब आपने FN की मदद से पहला कैरेक्टर रीड किया था, ऑटोमेटिकली इंटरनली फाइल पॉइंटर अगले बाइट को पॉइंट करने लगा था। इसीलिए जब दूसरी बार आप इस फंक्शन को कॉल करते हैं तो CH में वैल्यू अगला कैरेक्टर आती है, और ये लूप चलता रहेगा जब तक कि फाइल का एंड नहीं आता। मैं लास्ट में फाइल को क्लोज कर लेता हूँ, और क्लोज करने के बाद गेट CH लगा देता हूँ ताकि हम आउटपुट को देख पाएँ। अभी इस प्रोग्राम को रन करते हैं। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसका आउटपुट आना चाहिए हेलो, क्योंकि फाइल के अंदर हमने पिछले लेक्चर में देखा था हेलो राइट हुआ है। कुछ एरर आ रही है, देखिए ज़रा क्या एरर है। ओके, ये जो पूरा प्रोग्राम मैंने बना दिया है ये .c फाइल में बना दिया है। ये ध्यान रखिए कि आप जो प्रोग्रामिंग करते हैं ये प्रोग्राम हमेशा .cpp फाइल में हो। देखिए .c है ना, इसलिए एरर आ रही है। क्या करा जाए? करा कुछ नहीं, ये सिंपल सा काम है। मैं कॉपी करता हूँ इस कोड को और थोड़ी सी सेटिंग्स में चेंजेस, एनवायरनमेंट वेरिएबल CPP कर देता हूँ। ओके, नाउ व्हाट, अब नई फाइल ओपन करता हूँ, ये .cpp फाइल, और क्या करूँ, ये जो कोड कॉपी किया था उसको पेस्ट कर देता हूँ, सिंपल। ठीक है, अब मैं इसको रन कर रहा हूँ। यस, स्क्रीन पे हेलो दिखाई दे रहा है जो कि फाइल के अंदर लिखा हुआ था। अब जरा फाइल को एक बार देखें हम। फाइल 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 में क्या लिखा हुआ है, नोटपैड की मदद से इस फाइल को ओपन करता हूँ। तो ये देखिए आप, फाइल के अंदर हेलो लिखा हुआ है। अच्छा, मैं यहाँ लिख दूँ हेलो स्टूडेंट्स, ठीक है, और मैं इसको सेव कर देता हूँ। ये सेव कर दिया। अब देखें जरा इस प्रोग्राम को दोबारा रन करते हैं, अब क्या आउटपुट आता है। मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आउटपुट वही आएगा जो अभी हमने फाइल में चेंजेस कर दिए। यस, हेलो ओह वेट अ मिनट, हेलो स्टूडेंट्स के बीच में स्पेस भी तो थी, वो तो मुझे दिखाई नहीं दे रही है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर है जिसकी मदद से आप वैल्यू रीड कर रहे हैं फाइल से और CH में ला रहे हैं, ये स्पेस को एक डिलिमिटर मानता है, डेटा सेपरेटर मानता है। यानी स्पेस को एक ऐसा स्पेशल कैरेक्टर मानता है, स्पेस, टैब और नेक्स्ट लाइन, इन तीनों को एक ऐसा स्पेशल कैरेक्टर मानता है कि भाई ये कैरेक्टर अगर आ गए तो ये डेटा नहीं है, ये डेटा को सेपरेट करने वाले स्पेशल सिंबल्स हैं। तो उनको तो उसने रीड ही नहीं किया, एक तरह से उसने लाके CH में रखा ही नहीं है, तो जो CH में आया ही नहीं वो डिस्प्ले कैसे हो जाएगा। इसी वजह से वो वैल्यू प्रिंट नहीं हो रही है। पर कोई बात नहीं, अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई है कि क्यों स्पेस प्रिंट नहीं हुआ है, तो मैं इसका सोल्यूशन भी आपको बताता हूँ। देखिए, FN ने अपने एक एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर को कॉल किया था और उसमें CH का रेफरेंस एज एन आर्ग्यूमेंट पास किया था। ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग चैप्टर अगर आपने अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा है
ये बात मेरी जो स्टेटमेंट मैंने बोला समझ में नहीं आया, तो आप ऑपरेटर ओवरलोडिंग के चैप्टर को ज़रूर अच्छे तरीके से देखिए, क्योंकि ये FN एक ऑब्जेक्ट है और ये अपने एक ऑपरेटर को कॉल कर रहा है जिसमें CH का रेफरेंस पास हो रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर इनपुट लेते वक्त स्पेस को डेटा सेपरेटर मानता है और इसलिए रीड करके CH में नहीं रखता है, तो क्यों ना हम इसका इस्तेमाल ही ना करें। तो फिर क्या करें? तो फिर हम इस्तेमाल करें गेट नाम के फंक्शन का, जो कि रिटर्न करेगा वो कैरेक्टर जो उसने किया है रीड। फ़ायदा ये है कि गेट फंक्शन स्पेस को डेटा सेपरेटर नहीं मानता। तो देखिए, मैं दोनों जगह पर ये चेंजेस करूँगा। मैं लिखूँगा ch assign fn डॉट गेट। देखिए, प्रोग्राम में और कोई बदलाव मैंने नहीं करे हैं सिवाय इस बात के कि एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर की जगह गेट को यूज़ किया है। देखिए ज़रा रन करके, यस, बीच में स्पेस भी आ रही है। ओके, अब हम लोग कैरेक्टर बाय कैरेक्टर राइटिंग करना भी जानते हैं, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीडिंग करना भी जानते हैं, लेकिन ये बड़ी ही रॉ स्टाइल की प्रोग्रामिंग है। अभी इसमें हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टच भी डालेंगे, लेकिन वो हम अपने नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। और नेक्स्ट पार्ट में ध्यान रखिएगा कि हम और भी बहुत सारी बातें पढ़ने वाले हैं जो अभी तक हमने नहीं पढ़ी, जैसे कि ये फाइल को ओपन करते वक्त हम और किस मोड में इसको ओपन कर सकते हैं। अभी मोड्स की बात ही नहीं करी है, फाइल ओपनिंग मोड्स हमको पढ़ना है। ये जो ओपन फंक्शन है जिसके अंदर पहला आर्ग्यूमेंट फाइल का नाम है, हम चाहें तो इसमें एक और आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं, वो है फाइल ओपनिंग मोड्स। तो ये हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे, पार्ट 3 में। अगर आपको ये लेक्चर्स पसंद आ रहे हों तो आप इसे लाइक करिए, और अगर आपको ये लगता है कि ये बहुत ही यूज़फुल हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। ये सारे चैनल्स, वीडियोस, ये आपको फ्री है, और जब कोई चीज़ फ्री में मिल रही है तो इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। मेरा फ़ायदा ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा पाएँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसकी जानकारी आपको मिल सके, तो इसके लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और आपको लगता है कोई सुझाव है, कुछ सजेशन है, आप शिकायत है, कुछ आप कहना चाहते हैं, कुछ स्पेशल डिमांड है आपकी, या डाउट्स हैं, तो आप कमेंट्स के ज़रिए भी बात मेरे तक पहुंचा सकते हैं। या मेरे पास एक फ़ोन नंबर भी है, आप उस पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा ना एक वेबसाइट है जिसका नाम है mysurgy.com। आप ना इस वेबसाइट पे जाइए, इस वेबसाइट पे मेरे और भी जितने चैनल्स चल रहे हैं उनके सबके लिंक्स आपको मिल जाएंगे। तो आप क्या करिएगा कि एक एक लिंक पे जाइए, और आप जैसी लिंक पे क्लिक करेंगे आपको यूट्यूब का वो चैनल के होम स्क्रीन दिखाई दे जाएगी। तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप डेटा स्ट्रक्चर के, C++ के, सी के, जावा के, PHP के, इन सब के वीडियोस देख पाएँ और घर बैठे लर्न करें। थैंक यू।